DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्या PGDC अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का फर्स्ट सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये पेपर हम देखने वाले हैं, इसमें क्या क्या है, ये क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, जनवरी 2023 में, है ना, और कितने नंबर का पेपर आया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आया था और 32 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे, 3 घंटे की टाइमिंग थी। अब बात करते हैं इसके कुछ यहाँ पर जो है कुछ निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ लेना था। क्या निर्देश दिए गए थे इनको समझा देते हैं, बाकी आपको पढ़ लेना है। इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि आपकी जो पेपर है ये 5 यूनिटों से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रकार 5 यूनिटों से 10 क्वेश्चन दिए हैं। आपको केवल 5 क्वेश्चन करना है, लेकिन हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन करना है। और यदि आपको हिंदी में कहीं अनुवाद विसंगति लगती है, मतलब अनुवाद ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत छपा है, तो उसका इंग्लिश मीडियम ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें इंग्लिश मीडियम को प्रधानता दी गई है, इंग्लिश मीडियम को मान्यता ज़्यादा दी गई है। तो अब बात करते हैं हम इसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं। सुपर कंप्यूटर की विशेषताओं को समझाइए और इसका उपयोग कहाँ होता है, ये अभी आपको इसमें बताना है। तो सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये आपको इसमें कंप्लीट जानकारी दे देनी थी। सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न के बीच मध्यांतर बताइए। किसके? इनके मध्य अंतर, मध्यांतर मतलब इनके मध्य अंतर। रैम रोम के बीच अंतर बता देना था। EPROM और PROM इनके बीच अंतर बताना था। फिर अगला है यूनिट सेकंड से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। यूनिट सेकंड से पूछा गया था, विभिन्न इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को समझाइए उदाहरण और चित्र के साथ, है ना। उदाहरण और चित्र के साथ आपको इसका जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर देना था। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। चौथा, प्रिंटर की क्या उपयोग है। प्रिंटर के क्या उपयोग है। प्रिंटर के टाइप समझाइए, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। प्रिंटर के टाइप का मतलब है प्रिंटर के प्रकारों को समझाइए। थर्ड यूनिट से देखिए क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न के मध्य अंतर, है ना, इनके बीच अंतर और उपयोग स्पष्ट कीजिए। इन सभी के इनके बीच अंतर भी बताना है और इनके बीच क्या क्या अंतर हैं वो भी आपको समझाना है। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, है ना, तो इनके बीच आपको अंतर बता देना था। फिर इसके बाद देखिए इकाई फोर्थ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, दिए हुए केबल्स को समझाइए। जो भी केबल्स दिए गए हैं 3 टाइप के, इन केबल्स को आपको समझाना था। ट्विस्ट टेस्ट, है ना, ट्विस्टेड पेयर, है ना, कॉक्सियल केबल, है ना, और फाइबर ऑप्टिकल केबल, इनको आपको एक्सप्लेन करना था। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आया था 8वां, टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी को समझाइए। टोपोलॉजी से क्वेश्चन जो है हर वर्ष बनता है एक क्वेश्चन, टोपोलॉजी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 5th यूनिट में आपका देखिए 9वां क्वेश्चन है, डोज को समझाइए। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, विभिन्न प्रकार के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझाइए। ये हो गया। अब देखिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, लाइनक्स कमांड को सिंटैक्स सहित समझाइए। उसका जो सिंटैक्स होता है उसके सहित आपको लाइनक्स की जितनी भी कमांड है, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों प्रकार की आपको 3-3 या 5-5 के समथिंग आपको समझा देनी थी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो इस प्रकार से ये अपना पूरा कंप्लीट पेपर समाप्त होता है। और यदि आप पेपर देने जाते हैं तो आपको जो आंसर शीट मिलेगी वो आपको 36 पेज से 40 पेज के बीच में मिलेगी। अधिकतर 36 पेज की ही मिलती है। तो जो 36 पेज की कॉपी मिलेगी आपको, उसमें 5 पेज भरना है, 5 क्वेश्चन करना है। अब 5 क्वेश्चन करना है तो 5 सत्ते 35, मतलब समथिंग 7 पेज। तो 7 नहीं भर पाते हैं यदि आप, तो कम से कम 4 से 5 पेज एक क्वेश्चन में भरना है। किसी में तो आप 6 से 7 भी भर सकते हैं। तो कम से कम लेके चलना है आपको 5 पेज। और कंटेंट आपको ऐसा याद करना है या ऐसा समझना है
याद तो नहीं कर सकते इतना सारा कंटेंट। तो ऐसा समझना है कि आप उसमें जो भी लिख के आए तो सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो है टॉपिक से अलग है। टॉपिक से रिलेटेड आप लिखिए, ऐसा नहीं है कि टॉपिक कुछ पूछा गया है और आप लिख कुछ रहे। टॉपिक से रिलेटेड आप लिखते हैं, पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। और दोस्तों मेनली यदि हम बात करें कि आप जो डिप्लोमा कर रहे हैं तो क्या केवल पास होने के लिए कर रहे हैं? आपको कोई जॉब पर रखेगा तो बिना नॉलेज के थोड़ी रखेगा। डिप्लोमा देखकर आपको कोई नहीं रखेगा। ये आपके पास यदि नॉलेज है तो आप घर बैठे भी पैसा कमा सकते हैं, और यदि नॉलेज नहीं है तो आप दुनिया भर में घूम के आइए, कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स।